अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, रूस के हाथ एक ऐसा ख़जाना लग चुका है, अब तक का सबसे बड़ा ख़जाना, कि जिसके बाद दुनिया का नक्शा अब तब्दील हो जाएगा। इस बात का एतराफ़ भारत ने भी कर लिया है। यहाँ तक कि इस ख़जाने के हाथ लगने के बाद जो है भारत तक ने अपनी पार्टी बदल ली। वो अमेरिका को छोड़ने पर आमादा हो चुका हुआ है। ये इतनी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बात यह है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आज से 30 साल पहले जब इनकलाब ईरान आया था, बल्कि शायद ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, 30-35 साल पहले, तो तब से लेकर अब तक एक बहस चल रही थी कि क्या ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेगा, और अगर ऐसा कर लेता है तो इसका ख़तरा कितना ज़्यादा होगा। मिडिल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो ताकत का तवाज़ुन है, वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगा। इस बात की फ़िक्र सऊदी अरब को भी थी। इस बात की ज़्यादा फिक्र इसराइल को थी कि अगर ईरान के हाथ एटम बॉम्ब लग गया तो वो हमें सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। जो आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि 35 साल के बाद बिलाखिर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हाँ, उसके पास एटम बॉम्ब है। ऐलान भी किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं किया। आयतुल्लाह खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उसका जो राइट हैंड है, टॉप एडवाइज़र है, उसकी तरफ से ऐलान सामने आया है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब मौजूद है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं डिस्कस नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ नाजरीन। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी गलती मान चुका है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि इसराइल का साथ दे के फौरी तौर पे उसने बहुत बड़ी गलती की है, ख़ास तौर पे इस जंग में। और उस गलती का एतराफ़ खुद जो ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने खुद किया है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा। इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। मिस्र को होश आ गया अचानक से। मिस्र ने साउथ अफ्रीका का साथ देने का सोच लिया है। यह है चौथी बड़ी खबर कि मिस्र को अचानक से क्या हुआ। उसको क्यों लगा कि अब मुझे भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हालांकि अरब ममालिक में सबसे मजबूत फ़ौज मिस्र की फ़ौज मानी जाती है, उसके बावजूद भी रफ़ा के बॉर्डर पर जो कुछ इसराइल पिछले कई महीनों से कर रहा है, मिस्र ने चूं तक नहीं किया। और इस खफगी को, इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उसने साउथ अफ्रीका का साथ देने का ऐलान किया। किस चीज़ में साथ देने का ऐलान किया, इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको नाज़रीन बता दूंगा। दूसरा, भारत की तरफ से इंकशाफ हुआ है कि भारत की तरफ से जो उनका सबसे बड़ा असलहे की जो उनकी, जैसे हमारे यहाँ वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पर म्यूनिशन लिमिटेड के नाम से उनका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सबसे ज़्यादा असलहे की सप्लाई भारत दे रहा था पिछले कई महीनों से इसराइल को। एक तो ये इंकशाफ हुआ है दोस्तों। तीसरी, पांचवी और आखिरी खबर ये है कि अमेरिका के एक लॉ मेकर हैं लिंडसे ग्राहम, उसने कहा है कि अरब ममालिक और बिलखसूस ईरान और फ़लस्तीन पर हमें एक ही बार एटम बॉम्ब मार के हिरोशिमा और नागासाकी की तरह इसको तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। अब ये देखिए आप, ऐसे मौके पे एटम बॉम्ब की धमकी दी जा रही है जब ईरान ने कह दिया है कि मेरे पास एटम बॉम्ब है। क्या दुनिया वाकई ही तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है नाजरीन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक तरह से यूँ कह लें कि एटम बॉम्ब इजाद किया था, इसमें तो खैर ओपनहाइमर का भी नाम आता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसके मुजद्दीन में शामिल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें इस बात का तो अंदाज़ा है, हमें पता है, मुझे इस बात का नहीं पता कि तीसरी आलमी जंग जो है वो किन हथियारों से लड़ी जाएगी। आपको पता है पहली आलमी जंग हो चुकी, दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जापान पर। ठीक है जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तीसरी आलमी जंग जब होगी तो वो किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ज़रूर है कि जो चौथी आलमी जंग होगी वो डंडों से, लकड़ियों से या फिर तलवारों से लड़ी जाएगी। इसका मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि तीसरी आलमी जंग खुदा ना खास्ता अगर होती है तो उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर हमारे पास ये डंडे सोटे ही रह जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि इंसानियत बचेगी ही नहीं। ये जो कुछ हमने अब तक खड़ा किया है, बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहेगा ही नहीं। तो क्या वाकई ही हम तीसरी आलमी जंग की तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ने जा रहे हैं? इस पर बात होगी। पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ नाज़रीन इसकी। अच्छा, हुआ यह है कि मिस्र ने कहा है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में गया है अगेंस्ट इसराइल, हम भी जाना चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त भी मंजूर की जाए। मैं पहले बता चुका हूँ आपको क्यों ऐसा करना चाह रहा है।
इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि वो अपनी शर्मिंदगी को मिटाना चाह रहा है, और तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सका इसराइल का, उसने कहा चलो यूं ही सही। तो ये एक अहम खबर है। देखिए उसकी दरख्वास्त अगर एक्सेप्ट होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नाज़रीन हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया, जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, उनसे पूछा गया जनाब कि आप ये बताइए कि ये जो आपने इसराइल का साथ दिया है, और क्या इस साथ देने के बाद आपको नहीं लगता कि इसराइल ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है? तो उसके जवाब में उसने कहा कि हाँ ऐसा है, हम ये मानते हैं कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और इसराइल ने बारहा इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्टर कहता है कि IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने सिविलियंस को मारा है बनिस्बत के हमास के। तो कहता है कि हाँ हम इस बात को मानते हैं कि सिविलियंस का नुकसान ज़्यादा हुआ है। अमेरिका भी मजबूर हो गया है इस बात को मानने के लिए कि हाँ हमसे जो हुआ है उससे गलती हमसे हुई है, और IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सिविलियंस का कत्लेआम किया। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। इसीलिए इसराइल मजीद बिफर गया है, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, सदर बाइडन की हुकूमत, वो इसराइल को मजीद हथियार सप्लाई करने से मना कर चुकी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इसराइल के खिलाफ। नाज़रीन अब आ जाते हैं दूसरी अहम चीज़ के ऊपर कि रूस को क्या हुआ, रूस के हाथ क्या चीज़ लग गई। दोस्तों अब ये खबर बहुत बड़ी है, इस खबर को बहुत कम लोगों ने रिपोर्ट किया। दोस्तों ब्रिटिश एंटार्कटिक टेरिटरी में रशिया को एक बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व मिल गया। तेल के ऐसे ज़खायर मिले हैं कि अब इतने बड़े तेल के ज़खायर अभी तक किसी मुल्क के पास नहीं है। 511 अरब बैरल्स ऑफ ऑयल, 511 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रूस को मिला है। कहा जा रहा है कि पूरे नॉर्थ सी में जितना भी तेल अब तक मौजूद है जिन जिन ममालिक के पास, पूरे नॉर्थ सी में उसका भी 10 गुना ज्यादा तेल रूस के पास है। अब क्या होगा दोस्तों, रूस क्या करेगा? यह है, मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया है कि अमेरिका की हकमियत अब दुनिया में खत्म हो गई। उसकी वजह क्या है? अमेरिका के पास अपना तेल और उसका डॉलर। अब रूस से क्या किया? रूस इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स के नाम से, उसको लीड कर रहा है। ब्रिक्स उन ममालिक पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आपसी ट्रेड, आपसी तिजारत डॉलर में नहीं करते, अपनी अपनी करेंसी में करते। रूस के मतबा नजर, रूस का मकसद यह है कि इस ट्रेड के जरिए, ब्रिक्स की ट्रेड के जरिए हम आपसी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर नीचे आ गया, अमेरिका की हाकमियत खत्म। दूसरी चीज क्या थी? तेल। अमेरिका के पास तेल के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर अमेरिका के पास है। सो अभी उसने अपने इस्तेमाल करने शुरू नहीं किए। रूस के पास जो तेल अब निकल आया है, जब इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अरब ममालिक, सऊदी अरब, अमेरिका, इनकी जो हाकमियत है तेल के पैसे के दम पे, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जब भारत ने अपनी पार्टी बदल ली है और वो कह रहा है कि अमेरिका की जो हाकमियत है वो खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि उसको कुछ नजर आया है तो वो ये कह रहा है ना, ऐसे तो नहीं कह रहा। रूस है अगली सुपर पावर। याद रखिए, रूस और चाइना मिलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ईरान जो है वो मंजी ठोक रहा है इस वक्त इसराइल की। और 35 साल तक एटम बम होने के बावजूद कभी ईरान ने ऐलान नहीं किया इस बात का कि मेरे पास एटम बम है। आज ऐलान कर रहा है तो इसके पीछे वजह तो कोई होगी। तो ये समझिए नाज़रीन, और इन तमाम हालात का कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर होता है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से हमेशा अपील करता हूं कि आलमी हालात में आप दिलचस्पी लिया करें। हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है बहुत ही छोटे लेवल की सियासत हो रही है। आलमी हालात जो है वो आपको असरअंदाज करते हैं, लिहाजा उस पर भी बात किया भी कीजिए और बात सुना भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।